Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we have to discuss about cardiovascular system. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मीन्स हार्ट रिलेटेड हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं। तो जो ये हार्ट होता है ये ह्यूमन बॉडी का लेफ़्ट साइड में होता है, मतलब पूरा लेफ़्ट नहीं, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में होता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, ये जो हम लोग का हार्ट है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। तो इसमें जो चैम्बर्स होते हैं उसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक भाग होता है अपर पार्ट और एक होता है नीचे वाला। तो ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं एट्रियम और इसको हिंदी में बोला जाता है अलिंद। और नीचे वाला जो भाग है, ये जो नीचे वाला भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल और इसको हिंदी में बोला जाता है नीलय। ठीक है। और जो हम लोग का जो हार्ट है इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो एट्रियम है, जिसको कि ऑरिकल भी बोला जाता है, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, वो सिर्फ ब्लड को रिसीव करने में हेल्प करता है, ओनली रिसीव। ये जो एट्रियम है वो ओनली रिसीव करता है। और जो ये नीचे वाला पार्ट है हम लोग का वेंट्रिकल, वो ब्लड को पंप करता है। जैसे कि ये यहाँ पर जो है राइट वेंट्रिकल, ये ब्लड को हम लोग का पंप करता है इसके थ्रू, जो कि ये हम लोग का पल्मोनरी वाल्व, ये पल्मोनरी वाल्व के थ्रू ये हम लोग का लंग्स में जाता है। तो अभी हम लोग इसका फुल कैसे ब्लड सप्लाई होता है पूरा अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग कुछ हल्का मोटी बात जान लेते हैं हार्ट के बारे में, उसके बाद ब्लड सप्लाई कैसे होता है हार्ट में वो देखेंगे। तो हार्ट का जो हम लोग का वेट होता है अबाउट 300 ग्राम इन मेल में हम लोग का 300 ग्राम होता है एंड इन फीमेल 250 ग्राम। ठीक है। देन साइज ऑफ हार्ट, द साइज ऑफ द हार्ट इज़ 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 9 सेंटीमीटर इन वाइड एंड 6 सेंटीमीटर इन थिकनेस। लोकेशन कहाँ पर है? ये जो हार्ट का लोकेशन है अबाउट 2/3 पार्ट इन लेफ्ट टू स्टर्नम एंड 1/3 पार्ट राइट टू स्टर्नम। मतलब मोटी हम लोग देखें तो हम लोग का जो हार्ट है थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में है। जो हम लोग का स्टर्नम मीन्स जो एक हड्डी, जैसे कि ये हम लोग का रिब्स है, ये हम लोग का रिब्स है, यहाँ पर एक हड्डी रहता है उसको स्टर्नम बोलते हैं। ये वाला जो हड्डी रहता है उसको स्टर्नम बोलते हैं। 2/3 पार्ट हम लोग का लेफ़्ट साइड स्टर्नम का और 1/3 पार्ट राइट साइड ऑफ स्टर्नम। ठीक है। देन अभी देखेंगे पार्ट्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है अपेक्स, एक होता है हम लोग का बेस। तो यहाँ पर आप लोग हार्ट का स्ट्रक्चर देखो। पहले हार्ट का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो। अपेक्स कौन सा है, बेस कौन सा है, अभी हम लोग देखेंगे। तो इसे याद करने के लिए हम लोग को चाहिए एक माउंटेन पता है आप लोग को, ऐसा रहता है माउंटेन। ठीक है, ऐसा रहता है। लेकिन हम लोग का हार्ट इसका उल्टा है। हार्ट हम लोग का कैसा है? हम लोग का हार्ट है ऐसा, यहाँ पर देखो, जो माउंटेन होता है वो ऐसा होता है, बट हम लोग का हार्ट ऐसा है। हम लोग का हार्ट कैसा है? ऐसा है। हम लोग का हार्ट ऐसा है। तो इसीलिए यहाँ पर अपेक्स उल्टा हो जाता है, बेस उल्टा हो जाता है। ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेस और ये नीचे वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं अपेक्स। ठीक है। लेकिन माउंटेन में क्या होता है, इसे बेस बोलते हैं, इसे अपेक्स बोलते हैं, बट हार्ट में उल्टा हो जाता है। ये हो जाता है हम लोग का बेस, ये ऊपर वाला हिस्सा बेस, नीचे वाला हिस्सा को बोलते हैं हम लोग अपेक्स। देन ये जो हार्ट होता है इसके 3 लेयर होते हैं। इसके कितने लेयर होते हैं? 3। इसके 3 परतें होती, जिससे कि हम लोग पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो कौन से पार्ट होते हैं ये मैं अभी दिखाता हूँ स्ट्रक्चर में। सबसे पहले इससे हटाते हैं। तो पेरिकार्डियम कौन सा होता है ना, ये जो बाहर वाला पार्ट है, आउटर पार्ट ऑफ हार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियम। देन ये जो हम लोग का हार्ट का मसल्स है, ये जो हार्ट का मसल्स है, इसको बोलते हैं हम लोग मायोकार्डियम। देन ये हम लोग का ये जो है, इसे बोलते हैं हम लोग एंडोकार्डियम, इनर पार्ट। इनर लेयर को बोलते हैं हम लोग एंडोकार्डियम, बाहर वाला को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, इसे बोलते हैं हम लोग जो मसल्स है हम लोग का मायोकार्डियम। हार्ट को एक यहाँ पर एक है जिसको कि हम लोग सेप्टम बोलते हैं, मतलब हार्ट को 2 डिवाइड कर रहा है, 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। ठीक है।
पता चल गया हम लोग को कि हार्ट का 3 लेयर होते हैं और एक ये होता है हम लोग का कार्डियक सेक्टम। क्योंकि सेक्टम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हार्ट को दो भाग में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए इसको सेक्टम बोल रहे हैं, कार्डियक सेक्टम। ये जो है ये कार्डियक सेक्टम है, ये एक भाग में डिवाइड कर रहा है, इधर एक भाग। तो अभी हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मार्क देख रहे हैं, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का है सुपीरियर वेना कावा, ये है हम लोग का इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। ये इन्फीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा। यहाँ से हम लोग का ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है। यहाँ से हम लोग का जो ब्लड आता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से हम लोग का ब्लड आया, कौन सा कहाँ पर आया, ये हम लोग का वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आया राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में ब्लड आने के बाद ये ब्लड जाता है हम लोग का ट्राइकस्पिड वाल्व देके। ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये जो वाल्व है इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो यहाँ पर हम लोग का ब्लड आने के बाद राइट एट्रिया में ब्लड आने के बाद यहाँ का ब्लड आता है हम लोग का ट्राइकस्पिड वाल्व में। ट्राइकस्पिड वाल्व में ब्लड आने के बाद ये ऊपर तो नहीं जा सकता, नहीं तो ये बंद हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर ब्लड आने के बाद ये जो ब्लड है ये जाता है हम लोग का ये वाला वाल्व में। इसको कौन सा वाल्व बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी वाल्व। क्योंकि पल्मोनरी वाल्व क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये वाला जो वाल्व है ना, इसका ओपनिंग है हम लोग का पल्मोनरी, मीन्स किससे रिलेट करता है, लंग्स। तो ये वाला जो वाल्व है ये जाता है हम लोग का लंग्स में। क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब वहाँ पर लंग्स में उसको ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है, इसीलिए ये ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। देन वहाँ से हम लोग का ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड होके यहाँ से हम लोग का ब्लड आता है पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन, इसका नाम पल्मोनरी वेन क्यों पड़ा, क्योंकि ये लंग्स से आ रहा है। ये ब्लड क्यों कहाँ से आ रहा है, लंग्स से। और पल्मोनरी वेन ही एक ऐसा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये जो पल्मोनरी वेन, ऐसा कोई वेन नहीं है जो कि हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। सब वेन, जितने भी वेन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, बट जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। देन ये ब्लड आता है हम लोग का यहाँ पर, ठीक है। ये कहाँ पर आता है हम लोग का लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में हम लोग का आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर आता है। देन लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद यहाँ पर एक वाल्व है जिसको कि क्या बोलते हैं हम लोग, मित्राल वाल्व। यहाँ पर एक वाल्व है जिसको बोलते हैं मित्राल वाल्व, और इसको बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ब्लड आने के बाद ये कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली ये हम लोग का कहाँ पर आएगा, ये हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, क्योंकि ये तो अभी ऊपर नहीं जा सकता। ये ब्लड यहाँ पर आने के बाद ऊपर जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, तो ये जा नहीं सकता। तो अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये जो लेफ्ट और एंट्रियम है, वहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये ब्लड अभी ऊपर तो जा नहीं सकता, तो अभी जाएगा ये हम लोग का इसमें, इसको बोलते हैं आवर्टा। ये क्या है, आवर्टा। और ये जो वाल्व है इसको बोलते हैं आवर्टिक वाल्व, क्योंकि ये आवर्टा है इसीलिए इसका नाम भी पड़ा आवर्टिक वाल्व। तो ये ब्लड हम लोग का भी इसमें जाता है। और ये जो ब्लड है ये पूरा हम लोग का बॉडी में सप्लाई होता है। यहाँ पर देखो ये जो पल्मोनरी वाल्व है, यहाँ से जो ब्लड गया वो गया हम लोग का फुसफुस में, लंग्स में गया। बट यहाँ का जो ब्लड है ये जाता है हम लोग का पूरा बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है। ये पूरा बॉडी में सप्लाई होता है, क्योंकि ये पूरा बॉडी में, ये जो आवर्टा है ये पूरा बॉडी में सप्लाई कर रहा है और ये सिर्फ लंग्स में जा रहा है। इसीलिए ये आप देख सकते हो, ये देखो और ये देखो, डिफरेंस है ना। इसीलिए इसका थोड़ा मोटा है ये, क्योंकि ये पूरा बॉडी में, इसको ज़्यादा शक्ति का, इसको ज़्यादा बल चाहिए ना, इसलिए इसको थोड़ा ऐसा है हार्ट हम लोग का। तो जहाँ पर हम लोग का ये जो भेना कावा दिख रहा है ना, वहाँ पर एक एंट्री है, यहाँ पर एक नोड पाया जाता है, जो हम लोग का एक मसल पाया जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एसए नोड। क्या बोलते हैं, एसए नोड। ये एसए नोड क्या करता है ना, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जिसके वजह से कि हम लोग का जो ये हार्ट है ना, ये पंप करता है। ये जो एसए नोड है ये एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जिसका वजह से कि हम लोग का हार्ट पंप करता है। ये अगर ये मान लो एसए नोड ख़राब हो गया,
ये एसए नोड ख़राब हो जाने से क्या होता है ना, तो क्या होता है ना, अगर एसए नोड ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर एक करंट जनरेट करने वाला एक आर्टिफिशियल मशीन लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पेस मेकर। आप लोगों ने सुना होगा। अगर एसए नोड काम नहीं करता है ना तो उसके जगह में एक आर्टिफिशियल मशीन लगाया जाता है जिससे कि हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। देन ये जो हम लोग का हार्ट अगर कुछ काम नहीं करता है या फिर जब भी इसका ऑपरेशन वगैरह होता है, मतलब उससे रिलेटेड कुछ भी होता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं बाईपास सर्जरी। इसके लिए हम लोग का 2 टेस्ट होता है, एक होता है ट्रेडमिल टेस्ट, एक होता है हम लोग का ईसीजी जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ईसीजी हम लोग बस नॉर्मली ये जानने के लिए करते हैं कि हार्ट हम लोग का प्रॉपरली वर्किंग हो रहा है कि नहीं। ये दोनों टेस्ट इसीलिए ही किया जाता है हार्ट रिलेटेड जानने के लिए। देन अभी हम लोग जानते हैं कि ये जो छोटा सा हार्ट है, 300 ग्राम का जो ये हार्ट है, इसमें हम लोग को पता है कि हम लोग का शरीर में टोटल शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड है, ठीक है। तो ये ब्लड हम लोग का हार्ट में आता कैसे है, कैसे जाता है, आप लोगों ने कभी सोचा है? तो इसका पीछे का कारण मैं बताता हूँ। ये हम लोग का जो हार्ट है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है, 72 टाइम्स इन 1 मिनट, ठीक है। तो एक बार मतलब जब आवाज़ ऐसे एक बार होता है तो ये 70 ml ब्लड पंप करता है एक बार में। एक बार जब हम लोग का हार्ट ऐसे होता है ना तो वो एक बार में 70 ml ब्लड को पंप करता है। तो अगर एक बार में वो 70 ml ब्लड पंप करता है, देन 1 मिनट में कितना ब्लड, वहीं लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। तो इस तरह से हम लोग का जो हार्ट है वो पूरा वर्क करता है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप कमेंट्स करें और नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं उसमें कमेंट कर दे, मैं उसी में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।